तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हमारी आज की कहानियां सच कहूं तो बेहद ही लाजवाब है। पर रोजा के घर वालों ने कहा कि तुम खुदा के बनाए नियमों को भूल रहे हो, जिन्नों को इंसान की मदद और हिफाजत के लिए बनाया था। दोस्तों जब उस जिन्न ने खुदा का नाम सुना तो वो अचानक गुस्सा हो गया और कहने लगा कि ठीक है, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं, लेकिन मेरे जो ये दोनों बेटे हैं मैं उनको भी अपने साथ लेकर जाऊंगा, देख लेना। दोस्तों ये सब बोलते ही वो जिन्न वहां से एकदम गायब हो गया। रोजा अपने पिताजी के सामने बहुत ज्यादा रोई और रोते रोते कहने लगी कि मुझे मेरे पति के साथ रहने दो। काफी रोने के बाद वो चुप हो गई। फिर दोस्तों उसी दिन हुआ ये कि आधी रात में रोजा के दोनों बच्चे हवा में उड़ने लगे और ये नजारा देख घर वाले देखते ही रह गए। दोनों बच्चे हवा में उड़े और घर के बाहर जाते ही दोनों ही गायब हो गए, जिसके बाद घर वाले रोते हुए रह गए। रोजा का तो रो रोकर बुरा हाल हो गया था। उस दिन के बाद रोजा पागल सी हो गई थी। हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो आज भी पागल खाने में ही है। इसी के कुछ दिनों बाद भी उसके घर वालों ने वो घर खाली कर दिया था, इसीलिए तुम्हें वहां जाने से मना करते हैं। दोस्तों मेरी माँ ने जब मुझे ये सब बताया और कहा कि बेटी ये सब सच्ची बात है, इस दुनिया में कई चीजें ऐसी होती है जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल होता है। साथियों उस दिन के बाद से मैं उस बगीचे में कभी नहीं गई। हाँ, लेकिन आज भी बाहर से मैं उस बगीचे के अंदर झांकती हूँ तो सच में दिखता है कि झूला अपने आप झूल रहा है और पेड़ों की डाली भी अपने आप नीचे तक आ जाती है। न जाने आप इस कहानी को वहम समझे, ये तो मुझे नहीं पता, पर अगर आपको जरा सी भी सच्चाई लगती है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। पर इसी के साथ मैं अपनी तीसरी कहानी भी सुनाना चाहती हूँ, जो कि 4 साल पुरानी है। हमारे गांव में 2 या 3 बार बाबा जी का सत्संग करने आते हैं, इसीलिए हम सब भी उन्हें सुनने जाते हैं। तो जो बाबा जी 4 साल पहले आए थे, उन्होंने एक बात बताई थी जिसे हम सब सुनते ही रह गए और आज तक सोचते हैं कि कैसे कैसे लोग होते हैं। बाबा जी ने बताया कि उनके गुरु के साथ एक घटना घटी थी जो कि उन्होंने हमें सुनाई थी। बाबा ने कहा कि उनके गुरुजी के पास एक परिवार आया हुआ था। उनके बेटी के अंदर एक आत्मा थी। काफी जगह दिखाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। तब गुरुजी ने उसकी आत्मा को मुक्ति दी थी। जब वो परिवार आया तब तो उनकी बेटी की हालत बेहद ही ज्यादा खराब थी और जब अकेले में गुरुजी ने उस आत्मा को बोला कि तुम कौन हो, तो उस आत्मा ने कहा कि मैं इस लड़की का ही पिता हूँ, मैं मेरे ही परिवार से बदला लेने आया हूँ। गुरुजी ने उस आत्मा से कहा कि तुम ये सब क्यों करना चाहते हो, इन लोगों ने आखिरकार तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। दोस्तों तब जो उस आत्मा ने गुरुजी को बताया, वो बात सुनकर गुरुजी हैरान हो गए और साथ ही दुखी भी हो गए। उस आत्मा ने बताया कि मेरा नाम राम है, मेरे परिवार में मेरी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। मेरा चमड़े का व्यवसाय था, हालांकि काम छोटा था पर हम सुखी थे। लेकिन बच्चे बड़े हुए तो उनकी जिम्मेदारी और उनकी जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में मैं अपनी दुकान में झूठ बोलने लगा। यहाँ तक कि दिन भर लोगों से झूठ बोलकर काफी पैसा कमाता था। ऐसा करते करते दिन गुजरते रहे। मैंने काफी लोगों से ठगी करके खूब पैसे कमाए। मेरे बच्चे बड़े हुए, मैंने उनको पैसे और ऐशो आराम में कोई कमी नहीं रखी। फिर मैंने अपनी दुकान भी बड़ी कर ली थी। दिन गुजर रहे थे। अक्सर बैठे रहने की वजह से मुझे शुगर की बीमारी हो गई। ज्यादा मेहनत करने से मेरी तबीयत भी खराब होने लगी। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी मुझ पर कभी ध्यान नहीं देते थे। मेरी पत्नी पूरा दिन मायके में रहती और बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। मेरा बेटा पूरा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता था। किसी को भी मेरी नहीं पड़ी थी। एक दिन मैंने सबको बोला कि अब मेरे से दुकान में बैठा नहीं जा रहा, अब आप लोग मेरा धंधा संभालो। उस वक्त मेरे बेटे ने मेरी पत्नी को मना कर दिया। फिर मुझे ना चाहते हुए भी दुकान पर बैठना पड़ा। ऐसे ही एक दिन मेरी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण मेरी मौत हो गई। जब मेरी मौत हुई तो मेरी डेड बॉडी को हॉस्पिटल से घर लाया गया। घर पर सारे रिश्तेदार आए हुए थे, लेकिन मेरी बहन का आना बाकी था, जो कि दूसरे दिन आने वाली थी। तब मैंने देखा कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझे देखकर मुंह बनाते, मानो मेरे मरने का
उन्हें कोई दुख ही ना हो। सबको पता होगा कि पिताजी के मरने के बाद बेटे के बाल काटते हैं। उस वक्त मेरी पत्नी ने सारे रिश्तेदारों को मना कर दिया कि बेटे के सर से बाल नहीं कटेंगे। जब रात हुई तो सभी लोगों का खाने का समय हो गया था। और ये बात तो आप सब जानते ही होंगे कि जब किसी के घर में मौत हो जाती है तो वहां पर तीखा और चटपटा खाना नहीं बनाते। जब सभी परिवार के लोगों ने सामने खाना खाया तो मेरे बच्चों ने कहा कि ऐसा खाना कौन खाए। वो अंदर किचन में जाकर पापड़ उठाकर सबके सामने खाने लगे। देर रात तक घर के सारे परिवार वाले मेरी डेड बॉडी के पास बैठे थे। तब मेरी पत्नी और मेरे बच्चे उठकर बेडरूम में आ गए और अंदर से कुंडी लगा ली। वो अंदर बातें करने लगे। मैं भी बेडरूम में गया और उनकी बातें सुनने लगा। मेरा बेटा बोला कि पिताजी को जला देते हैं, अजीब सी महक आ रही है और ये बाकी रिश्तेदार भी सर पर बैठे हैं। तब मेरी पत्नी ने कहा कि अब मैं क्या बोलूं, तेरे पिताजी को भी अभी मरना था, कुछ दिन और जिंदा नहीं रह सकते थे। देखो, एक जमीन के पेपर साइन करवाने थे, अब वो जमीन भी हाथ से चली गई। और तो और तेरे पिताजी की बहन इतनी बदतमीज है कि क्या ही बोले। इसके बाद वो कहने लगी कि एक रात की ही तो बात है बेटा, कल सवेरे होते ही ये सब चले जाएंगे। तो गुरुजी, जब मैंने ये सब सुना तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया। मैंने अपने परिवार वालों के लिए आखिरकार क्या नहीं किया और ये मेरे पीठ पीछे ये सब बातें कर रहे हैं। जब अगला दिन हुआ तो मेरी बहन आई और सब परिवार वाले मुझे अंतिम विदाई दे रहे थे। फिर कुछ दिनों बाद मेरे परिवार वालों में से किसी ने मेरी पत्नी को मेरी अस्थियां दी। तो मेरी पत्नी ने परिवार वालों से कहा कि हमारे पास अस्थियां विसर्जन करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। उसने 500 रुपए दिए और कहा कि आप ही ये काम निपटाओ। जब परिवार वाले कार लेकर घर से निकले तो सब बोल रहे थे कि कैसा नालायक बेटा और बीवी है, हम क्यों इनकी जिम्मेदारी लें। इसीलिए उन्होंने रास्ते में एक पंडित जी को मेरी अस्थियां दे दी। उन्होंने 100 रुपए देकर कहा कि इन अस्थियों को विसर्जित कर देना। उस वक्त उस पंडित ने मेरी अस्थियों को एक नाले में डाल दिया और खुद शराब पीने के लिए चला गया। मेरे मरने पर मेरी ये दुर्दशा हुई है, इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर गुरुजी ने कहा कि राम, तुम शांत हो जाओ, तुमने पहले भी गलतियां की और अब भी गलतियां कर रहे हो, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मेरा तुमसे वादा है। दोस्तों, इसके बाद गुरुजी ने राम की पत्नी और उसके बच्चों को खूब डांटा। उनसे कहा कि तुम लोगों ने बहुत ही नीच और गंदा काम किया है, जो तुम लोगों ने गलती की है उसको सुधारो, वरना मैं तो क्या, कोई भी आपको नहीं बचा सकता। तुम लोग राम का अच्छे से श्राद्ध करो और उसका पिंडदान करो। हर रोज गीता का 7वां अध्याय पढ़ो, तब ही राम की आत्मा को शांति मिलेगी। दोस्तों, तब जाकर कहीं राम के परिवार वालों ने गुरुजी से बात की और उनसे माफी मांगी। तब जाकर गुरुजी ने आखिर में कुछ शब्द कहे, पैसा कमाने से कुछ नहीं होता, अपने परिवार को अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छे कर्म भी कभी खाली नहीं जाते। अब तुम लोग जा सकते हो। दोस्तों, जब मैंने ये घटना के बारे में सुना तो मैं घबरा गई थी। मैं सोचने लगी कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो कि अपने ही परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। बस यही थी मेरी 3 कहानियां। तो दोस्तों, देखा आपने, इनकी तीनों कहानियां बेहद ही लाजवाब और तारीफे काबिल है। मैं इनको दिल से सलाम करता हूं। साथ ही दोस्तों, इनकी सबसे आखिरी कहानी सबसे ही हटकर और एकदम इमोशनल कहानी है। वैसे सच कहूं तो मैंने ये शब्द कई बार सुने हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जैसे भी हैं है तो मेरे पिताजी और जैसी भी है तो मेरी माँ ही। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं रामपुर शहर का रहने वाला हूं और आज जो कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं वो मेरे दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि 2 दिन पहले से मेरा दोस्त अपने सर की पट्टी बंधवा के आ रहा था। उसके सर पर एक चोट का निशान भी था। मेरे उससे पूछने पर उसने बताया कि अभी कुछ दिन पहले जब यहाँ पर बारिश हो रही थी तब सुबह के समय वो जिम गया था। उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी। जब वो जिम से वापस लौट रहा था तो उस समय बारिश होने लगी, इसीलिए वो जल्दी
घर पहुंचने के चक्कर में शॉर्टकट वाले रास्ते से घर आ रहा था, लेकिन उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर कोई भी नहीं था। एकदम सुनसान रोड थी और उसी रास्ते पर एक घाट भी पड़ता है। तो वो साइकिल पर था। अचानक से उसकी साइकिल को किसी ने जोर से धक्का दिया, जिसके कारण उसका सर आम के पेड़ से जाकर टकरा गया। पर हैरानी की बात तो ये थी कि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। इसीलिए उसने चुपचाप अपनी साइकिल उठाई और सीधा अपने घर पर आ गया। उसका कहना है कि तब से वो अब तक उस शॉर्टकट वाले रास्ते से वापस जेब नहीं गया। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को अपना नाम नहीं बताना चाहता। वैसे मैं गुजरात का रहने वाला हूं और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, ये बात साल 2019 की है। एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार आया था। तब मेरी माँ मुझे एक आंटी के पास लेकर गई और उस आंटी को सारी बात बताई। तो उस आंटी ने मुझे एक गुलाब का फूल दिया और कहा कि इस गुलाब के फूल को घर जाकर खा लेना, तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। तो ठीक दोस्तों, जब हम घर वापस आए तो मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा आंटी ने मुझे करने को कहा था। मैंने वो गुलाब का फूल खा लिया, लेकिन सच कहूं तो उस गुलाब के फूल के जरिए मेरे अंदर चुड़ैल को डाल दिया था, क्योंकि मैं उसी रात को जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये देखकर मेरी माँ और मेरे पिताजी, घर के सभी लोग उठकर मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने देखा कि मैं बिल्कुल टेढ़ा हो चुका था, जो कि मैं आपको बातों के जरिए बता नहीं सकता। घर वालों ने किसी तरह मुझे शांत किया और चुपचाप सुला दिया। पर सच कहूं तो पूरी रात मुझे अजीब अजीब से सपने आते रहे। दोस्तों, फिर इसके दूसरे दिन माँ मुझे एक बाबा जी के पास ले गई। सच कहूं तो हैरानी तो हमें तब हुई जब बाबा जी ने सेम वो फूल वाली बात मेरे घर वालों को बताई। बाबा ने तुरंत मेरे ऊपर झाड़ा लगाया और मुझे 20 दिनों तक घर से बाहर जाने से मना किया। वहां से जाने से पहले उन्होंने मुझे एक ताबीज पहनने को दिया। दोस्तों, कहानी छोटी है पर यकीन कीजिएगा ये बिल्कुल सच्ची है। दोस्तों, हमने भी सोचा था कि उन आंटी से जाकर पूछें, पर हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे कि हम उनसे इस बारे में बात कर सकें। बस यही थी ये कहानी। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानियां। उम्मीद है आपको ये कहानियां जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानियां जरा सी भी पसंद आई हो तो कहानियों को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं तो मिलता ही रहूंगा आपको इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं।